As we know, alkanes form a homologous series of compounds. बेटा प्रिपरेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से. As we know, alkanes form a homologous series, homologous compound, series of homologous compounds. So their methods of preparation and chemical properties are similar. हमने बेटा homologous series के characteristic में पढ़ा था कि जितने भी मेंबर होते हैं एक होमोलोगस सीरीज के, उनको सिमिलर मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है. तो हम जो मेथड्स डिस्कस करने जा रहे हैं अल्केन्स की प्रिपरेशन के, उन मेथड से सारी अल्केन्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है. मीथेन से लेकर ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जितने भी 40-50 कार्बन वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे, उनको सेम मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है. Although there are many methods of preparation, but only two methods are being discussed here. तो सिर्फ हम दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे, और उन दो मेथड्स के तो पहले बेटा आप लोग नाम याद रखोगे कि वो दो मेथड्स के नाम कौन कौन से हैं. फर्स्ट है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स. पहला बेटा याद रखना है ये नाम, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन. और दूसरा है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड. हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन का क्या मतलब होता है बेटा? हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ये जो वर्ड हाइड्रोजिनेशन है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है बेटे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. और अगर हमारे पास आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में एक टर्म आएगी हेलोजिनेशन. तो हेलोजिनेशन जहां पर आएगा तो उसका मतलब होगा एडिशन ऑफ हेलोजिन, और हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस. बेटा अल्कीन और अल्काइन, अब देखिए आपको पहले तो याद होना चाहिए अल्कीन क्या है. सपोज हम एक यहाँ पे अल्कीन का फार्मूला लिखते हैं, और ये CH2 डबल बॉन्ड वाला. और अल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो अगर इनमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स के अंदर, या अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो जो प्रोडक्ट हासिल होगी हमें, दैट विल बी अल्केन. ये CH2 यानी कि ये बेटा अल्कीन है. CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन. और कौन सी अल्कीन है? इथीन, 2 कार्बन वाली इथीन है. जी बेटा हमजा ठीक है. बेटा अल्कीन और अल्काइन वो हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड हो कार्बन के अंदर, उन्हें कहते हैं अल्कीन्स. और वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन्हें कहते हैं अल्काइन. और इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं बेटा? ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. यानी कि ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा, उन्हें कहते हैं अल्कीन्स. और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा उन्हें कहते हैं अल्काइंस. जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा उन्हें कहते हैं अल्काइंस. अब अगर ये देखिए बेटा, कार्बन और कार्बन में हमने डबल बॉन्ड बना दिया, अब इसका मतलब है ये अल्कीन होना है.
और इसमें अब हमने हाइड्रोजन लगाने हैं, तो दोनों कार्बन के दो दो बॉन्ड तो कंप्लीट हो चुके हैं। ये तीसरा बेटे हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा और इधर ये फोर्थ बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये पहली कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दूसरी कार्बन को देखें तो उसने 2 बॉन्ड पहले बनाए हुए थे, ये तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया और चौथा बॉन्ड भी हाइड्रोजन के साथ बनाया। ये है बेटा अल्कीन है। और कौन सी, इसका नाम कैसे बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था नाम कैसे याद करने हैं। जो आपने, मैंने पहले आप लोगों को टेबल दिया था याद करने के लिए, C2H6 वाले का नाम हमने था कहा था इथेन होता है। वो जो हमने अल्केन के अंदर टेबल में आप लोगों ने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन नाम याद किए हुए थे, तो याद रखें जो C2 वाला है बेटा वो इथेन कहलाता है। अगर उसमें डबल बॉन्ड आएगा तो आखिर का जो ANE है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय ENE, इथेन से बन जाएगा इथीन। तो ये एक्चुअली क्या है, इथीन है। अब इसमें हम डिस्कस क्या क्या करने जा रहे हैं, हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, इसको हम ऐसे कलेक्टिवली लिख सकते हैं। अब बेटा इसको सर्टेन कंडीशंस रिक्वायर हैं, ऐसे भी तो हवा में भी तो हाइड्रोजन मौजूद है, तो जहां पर इथीन होती उसमें हाइड्रोजन खुद ब खुद ऐड हो जाती तो वो अल्केन बन जाती। लेकिन ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता, इस रिएक्शन को करवाने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर होती हैं। उनको हम बुक में जाके देखेंगे, इधर मैं लिख नहीं रहा उनको। तो होगा क्या बेटे कि एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाएगा, और जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनती है, सी, सिंगल बॉन्ड सी, ये दो हाइड्रोजन उसके साथ पहले के लगे हुए थे एक कार्बन के साथ, दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ भी पहले के लगे हुए थे, और तीसरा हाइड्रोजन जहां पे आके ऐड हो गया है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया है। और ये क्या बन चुका है, इसको अगर काउंट करें तो C2, और 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन कितने हैं 6। इसे क्या कहते हैं बेटा, इथेन। और सारे कार्बन की जो वैलेंसीज हैं वो सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई हैं, तो ये क्या है, अल्केन। तो ये अल्केन की प्रिपरेशन का एक मेथड क्या है, हाइड्रोजिनेशन। ये तो हाइड्रोजनेशन इथीन के अंदर थी। अगर ट्रिपल बॉन्ड का केस हो, अगर यहाँ पे देखें, अगर दो कार्बन एटम्स के दरमियान बेटे ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, अगर इसमें बेटा हाइड्रोजन गैस ऐड हो, H2 ऐड हो, जी बेटा ये अनसैचुरेटेड था, जब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो ये सैचुरेटेड हो जाएगा। अब यहां पर देखें, इसमें जब हाइड्रोजन ऐड होती है बेटा, क्या होता है, पहले दो हाइड्रोजन आके पहले ऐड होती है इसमें, तो जब दो हाइड्रोजन ऐड होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगी, दूसरी हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगी, और इसका एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा। कैसे बनाते हैं नीचे इसके स्ट्रक्चर, ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड रह जाएगा, ये हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले के उसके साथ थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ, ये जो H2 था वो दो हाइड्रोजन यहाँ नीचे ऐड हो गए हैं। अब मजीद इसके साथ एक और हाइड्रोजन ऐड होगी बेटा, H2 का एक और मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड होगा, और यहाँ पर जो दूसरा हाइड्रोजन ऐड होगा, अब वो एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर ऐड होगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, उसी कलर से बनाते हैं चलो, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे पहले अटैच है, ये दूसरा हाइड्रोजन पहले के साथ अटैच है, एक हाइड्रोजन उसके साथ यहाँ पर अटैच था, एक यहाँ पर अटैच था, और ये जो हमने H2 ऐड किया है उसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और जो हमारे पास स्टार्ट में ट्रिपल बॉन्ड का, स्टार्ट में जो ट्रिपल बॉन्ड वाला बेटे सैचुरेटेड कंपाउंड था, अब सॉरी अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, अब वो कंप्लीटली सैचुरेटेड कंपाउंड बन चुका है, और वो क्या है, अल्केन। शुरू कहां से किया था, अल्काइन से।
अल्काइन से पहले बेटा अल्कीन बना और अल्कीन से फिर क्या बन गया, अल्केन। जी बेटा, जी हसन बेटा, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। इब्राहिम इमरान बेटा, ये पहले इथाइन था, इथाइन से ये इथीन बना और इथीन से फिर दोबारा इसमें एक और हाइड्रोजन ऐड हुई तो ये अल्केन बन गया। जी बेटा मैं दोबारा बताता हूँ अनाया। ये बेटा क्या है, अल्काइन। ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना चुका है और एक एक साथ हाइड्रोजन है, ये अनसैचुरेटेड। इसके अंदर बेटा हाइड्रोजन ऐड हो सकती हैं, ये कार्बन अपना ट्रिपल बॉन्ड से खत्म, एक बॉन्ड खत्म करके डबल बॉन्ड में आ जाएगा, मजीद हाइड्रोजन ऐड होगी तो इसका डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा और सिर्फ सिर्फ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। तो पहले बेटा जहां पर एक हाइड्रोजन ऐड होती है, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड होती है और वो क्या स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है बेटा कि कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड चले बना देते हैं, ये कार्बन, ये एक हाइड्रोजन पहले का साथ इधर लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन पहले का साथ इधर लगा हुआ है। अब बेटा ये जो हाइड्रोजन है, ये दो H2 है, ये ऐड होते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप कार्बन के देखें तो 5 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाता बेटा, तो कार्बन का क्या होगा, जो यहां से एक बॉन्ड है इसका, एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो पहले अल्काइन था, अब डबल बॉन्ड वाला बन चुका है और डबल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं हम, अल्कीन। जो दो हाइड्रोजन थे वो ऐड हो गए हैं कार्बन के साथ और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से रिड्यूस होकर डबल बॉन्ड में आ गया है। अब फर्दर मजीद यही डबल बॉन्ड वाली कार्बन जो अल्कीन है, अभी भी इसके अंदर अनसैचुरेशन मौजूद है, इसके पास एबिलिटी है कि मजीद हाइड्रोजन को अपने अंदर ऐड कर सके। तो ये क्या होगा बेटे, फिर मजीद फर्दर इसी को मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, इसी स्ट्रक्चर को। इसमें बेटा मजीद एक हाइड्रोजन ऐड होने की एबिलिटी है, ये H2 इसके अंदर ऐड होगा और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन। ये मैं अभी पहले वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो उधर हमारे पास लेफ्ट साइड में बना हुआ है। ये दो हाइड्रोजन इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, ऐड हो जाएंगे कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर फिर देखें तो कार्बन के बॉन्ड कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, दोनों कार्बन के 5 5 बॉन्ड बन रहे हैं। तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाता नहीं है बेटा, तो ये जो दूसरा बॉन्ड है कार्बन का, ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और अब जो है कार्बन क्या हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है, सारे उसके जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। और हमने ये कहा कि जो हमने स्टार्ट में ये वाला स्ट्रक्चर जो हमने स्टार्ट में लिया था अल्काइन का, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गई है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुई है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हुआ है और एट द एंड हमें अल्केन हासिल हुई है प्रोडक्ट, जो क्या है बेटा, सैचुरेटेड है। अब बताएं बेटा कुछ समझ आया। बेटा आप लोगों से हूँ बेटा, समझ आया अब, अनाया। नहीं बेटा इतना शॉर्ट नहीं आएगा, यही आएगा हाइड्रोजनेशन हेडिंग के साथ आएगा बेटे हसन, हाइड्रोजनेशन का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअली हमने किया क्या है बेटा कि अल्काइन को पहले अल्काइन जो है वो पहले अल्कीन में कन्वर्ट हुए हैं और अल्कीन फिर दोबारा अल्केन में कन्वर्ट हो गए हैं।
क्लास में ही नहीं है बच्चे, जिन्होंने कहा कि सर समझ नहीं आई, मैंने दोबारा सारा समझाया है। चले बेटा बुक पे चलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं बेटा कि हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस. As we know, alkenes and alkynes are unsaturated compounds, so they have the capacity to add up atoms in them. तो उनमें जो क्योंकि वो unsaturated है तो they have the capacity to add atoms in them. एक मिनट बेटा, अनाया बेटे आप क्लास से लीव कर गई थी, फिर आपको मैंने तो सारा दोबारा बताया तो आपने उसको समझा है। लेकिन अब दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बेटा ऐसे तो अगर आम हालात में भी ये रिएक्शन हो जाता तो फिर तो हमें अल्कीन्स मिलते ही ना, जहां पर भी अल्कीन और अल्काइन मौजूद होते वो फौरी तौर पे रिएक्ट करते। तो बेटा आपने फिर नया समझा है, वो सारा मैंने दोबारा बताया था। अगर बेटा फिर भी आप ना जो उसको YouTube पे मैं आज अपलोड कर दूंगा वहां से इसको दरमियान से देख लीजिएगा जो पार्ट आपका स्किप हुआ है। तो ऐसे तो बेटा अगर नॉर्मल कंडीशन में भी ये रिएक्शन हो जाता तो फिर तो हमें अल्कीन और अल्काइन मिलते ही ना, वो एटमॉस्फेयर में मौजूद हाइड्रोजन के साथ फौरी तौर पे रिएक्ट करते और अल्केन्स बना देते। तो ये रिएक्शन खास कंडीशंस में होता है, और वो खास कंडीशंस क्या है, उसको हम एक निकल कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे बेटा, और 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम और प्लाडियम, अगर कैटलिस्ट, एक मिनट बेटा, अगर बेटा कैटलिस्ट प्लैटिनम और प्लाडियम आ जाए तो ये बहुत एक्सपेंसिव मेटल है। अगर इन कैटलिस्ट को यूज करें तो रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, यानी कि अगर कैटलिस्ट यूज करेंगे निकल तो हमें 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट यूज करें प्लाटिनम या प्लाडियम मेटल्स तो हम रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं। लेकिन ये मेटल एक तो बहुत रेयर है और दूसरा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए इंडस्ट्रियल लेवल पे निकल कैटलिस्ट और 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड वाली कंडीशंस को फॉलो किया जाता है। ये रिएक्शन है बेटा कि H2C डबल बॉन्ड CH2 स्टार्ट में इसमें दो हाइड्रोजन ऐड होते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ इस तरफ और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड होता है। अहमद अली बेटा, गुड हो गया बेटा, फर्स्ट टाइम क्लास में आए हो बेटा आप अहमद। सिमिलरली ये तो बेटा थे अल्कीन के अंदर फर्स्ट रिएक्शन, ये अल्कीन थी और ये सेकंड अल्काइन। अल्काइन के अंदर जब हाइड्रोजन ऐड होगी, पहले एक हाइड्रोजन ऐड होगी तो वो क्या बन जाएगा, वही अल्कीन बन जाएगा। और नेक्स्ट रिएक्शन में अल्कीन में दोबारा हाइड्रोजन ऐड होगी और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, जो हमने अभी व्हाइट बोर्ड पर डिटेल में ये ड्रॉ भी किया था स्ट्रक्चर, जिसका ये वाला स्ट्रक्चर बेटे, ये क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब बेटा नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब रिडक्शन का बेटा अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, addition removal of oxygen and addition of हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब बेटे अल्काइल हैलाइड, ये हम पिछले उसमें टॉपिक चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि अल्काइल हैलाइड क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, यानी कि अगर अल्काइल ग्रुप के साथ, अल्काइल ग्रुप का आप लोगों को पता है कि अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकल चुका हो तो वो अल्काइल बन जाता है। अगर अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन लगा हो तो अल्काइल हैलाइड। अगर हम इसका ये
हैलोजन को निकाल के दोबारा वही हाइड्रोजन ऐड कर दे इसमें जो स्टार्ट में निकाला था। अगर इस अल्काइल में, यानी कि ये बेटा CH3 था, ये अल्काइल ग्रुप था, अगर इसमें दोबारा हाइड्रोजन ऐड करवा दें तो ये क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। और CH4 क्या है, अल्केन। तो सेकंड मेथड ये है बेटा कि अगर हम अल्काइल हैलाइड्स में से हैलोजन को निकाल दें और उसकी जगह पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा दें, हैलोजन की जगह पर हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो इसे कहते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है बेटा। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन होता है बेटा एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन, जो ये जो बेटा हाइड्रोजन है ना, एक्चुअली हमें मिलती है H2 की फॉर्म में। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करना उसका मुश्किल होता है, वो फौरन दूसरे H के साथ रिएक्ट करके H2 बना देगा। तो ये जो हाइड्रोजन है इसे कहते हैं एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन का है, अगर इसको फौरन प्रिपेयर किया जाए और फौरन ये इसके साथ रिएक्ट करवाया जाए, इसको CH3Br के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ न्यूली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन को अगर रिएक्ट करवाया जाए, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस Br को यहां से निकाल देता है। Br निकल जाता है और हाइड्रोजन उसकी जगह पर ऐड हो जाएगा। इसका भी स्ट्रक्चर हम व्हाइट बोर्ड पे जाके बनाते हैं बेटा। ये स्टार्ट में है CH3, Br। तो स्ट्रक्चर ओपन करके बनाते हैं इसका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और Br। अब इसके साथ क्या ऐड हो रही है बेटा, 2 एटॉमिक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के एटम्स। अगर ये फौरी तौर पे प्रिपेयर किया गया है और जैसे ही प्रिपेयर हुआ है ये हाइड्रोजन, फौरन इसको इसके साथ रिएक्ट करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है। अगर इसको थोड़ी देर के लिए भी रख दिया जाएगा तो ये 2 हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2 बना देंगे, और H2 जो स्टेबल है वो इतनी रिएक्टिव नहीं है। ये जो एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन है इट इज वेरी रिएक्टिव। तो यहां से बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा ब्रोमीन की जगह पर। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, HCH और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। और ब्रोमीन यहाँ से निकल गया है बेचारा, तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देगा, HBr। जैसे एक एसिड है HCl, वैसे ही एक एसिड है HBr। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अल्काइल हैलाइड में से हैलोजन रिमूव हुआ है और उसकी जगह पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, एटॉमिक फॉर्म में नेसेंट हाइड्रोजन ऐड किया गया है बेटा। और ये दूसरी एग्जांपल है CH3CH2 वाली, CH3CH2Br। तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर बेटा CH3 और इस ब्रोमीन की जगह पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये CH3CH3 और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, HBr। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड HCl। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो कैटलिस्ट रिक्वायर है दैट इज जिंक मेटल और HCl एसिड। अगर ये कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तभी ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन भी बहुत स्लो होगा या फिर होगा ही नहीं। कैटलिस्ट बेटा इज अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो नॉर्मली वो बहुत स्लो हो रहे होते हैं, लेकिन उनमें जब कैटलिस्ट ऐड किया जाता है तो कैटलिस्ट उस रिएक्शन को स्पीड अप करवा देता है। तो कैटलिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस है जो रिएक्शन को स्पीड अप करवाए। बेटा रिडक्शन क्या होता है, देखिए ना बेटा, रिडक्शन का लफ्ज जो रिडक्शन है उसका मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए बेटा, पहले CH3Br था, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, इसकी जगह पर हाइड्रोजन ऐड हो गया है, ब्रोमीन रिमूव हुआ है और ब्रोमीन की जगह पर हाइड्रोजन आ चुका है। तो CH3 पहले Br था, अब CH3 के साथ एक और हाइड्रोजन आया है तो CH4 हो गया है। तो ये जो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ब्रोमीन की जगह पर, इसे कहते हैं रिडक्शन। कैटलिस्ट जो है बेटा वो खुद रिएक्ट नहीं करता,
ऐसे समझ लें कि आपने ना जाना है कहीं पर, तो आप रिक्शे में बैठ जाते हो, यानी कि आप पैदल सफर करके जा रहे हो तो आप आहिस्ता जाओगे। एक रिक्शा आता है, आप रिक्शे में बैठते हो, वो आपको उधर छोड़ के आता है और रिक्शा फिर अपनी जगह पर वापस आ जाता है। तो कैटलिस्ट का काम भी ऐसा है कि एक रिएक्शन करवा देता है और फिर अपनी ओरिजिनल पहले वाली हालत में वापस आ जाता है, खुद रिएक्ट नहीं करेगा। एट द एंड दोबारा वैसे का वैसा कैटलिस्ट अवेलेबल होता है। तो कैटलिस्ट ऐसी सब्सटेंस है जो रिएक्शन को स्पीड अप करवाती है और एट द एंड रिएक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेती, एट द एंड दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में अवेलेबल होती है। तो ये बेटा थी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अब ये क्वेश्चन है बेटा, जितनी ज्यादा इनको लिखेंगे तभी याद होंगी। पहले तो इन दो की हेडिंग्स याद रखेंगे, पहले तो बार बार एक हेडिंग लिखें, दूसरी हेडिंग लिखें। ये जो मेथड्स है प्रिपरेशन के, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये दोनों हेडिंग्स बार बार लिखेंगे बेटा। एक पेज इनका, आधा पेज, 10-12 बार इनके नाम लिखेंगे, हेडिंग्स याद हो जाएंगी जब। फिर इनके रिएक्शंस को प्रैक्टिस करें, रिएक्शंस लिखते रहेंगे, फिर इंशाल्लाह ये अच्छे याद होंगे और भूलेंगे ही नहीं। ठीक है बच्चों। अब बेटा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? फैजान बेटा आई समझ? चलिए बेटा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, आसान टॉपिक है। Alkanes form a homogeneous homologous series of compounds. First four members of the series are gases. बेटा जो फर्स्ट फोर हैं, C1 वाला मीथेन, इथेन, C3 वाला प्रोपेन और C4 वाला ब्यूटेन, ये जो है बेटा गैसेज है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बेटा। जो नेक्स्ट C10 तक है बेटा, अल्केन्स consisting of C5 to C10 are liquids while higher members of the series are solid. तो फर्स्ट फोर मेंबर लिक्विड है, सॉरी गैसेज है, नेक्स्ट सिक्स मेंबर्स लिक्विड है और जो लास्ट उससे अबव जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा दे आर नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होते हैं। पोलर और नॉन पोलर तो आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ है बेटा। नॉन पोलर देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बेटा जो क्या नाम है उसका, इब्राहिम ने पूछा है सर इसे ऊपर वाले कौन से होते हैं, इब्राहिम था हाँ। डिकेन से भी है बेटा, डिकेन से अब देखिए ना, जो 11 कार्बन वाला है उसे कहते हैं अनडिकेन। इसी तरह से 12 कार्बन वाले का भी नाम है, 13 कार्बन वाले का भी नाम है। तो ये सारे इनके आगे भी ये नहीं है कि डिकेन तक खत्म हो गए हैं। अनडिकेन आता है, उसके बाद डो डिकेन आता है, फिर ट्राई डिकेन आता है। 13 कार्बन वाले को ट्राई डिकेन कहते हैं, 12 कार्बन वाले को डो डिकेन कहते हैं, फिर 14 कार्बन वाले को मेरा ख्याल में टेट्रा डिकेन, फिर पेंटा डिकेन, हेक्सा डिकेन। तो 10 से ज्यादा कार्बन वाले, ये नहीं है कि 10 तक खत्म हो गए हैं, ये 100 तक जाते हैं बेटा कार्बन तक। ठीक है। उसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया, दे आर नॉन पोलर। जो हाइड्रोकार्बन है वो सारे नॉन पोलर हैं और किस में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के नाम कुछ आप लोगों को याद रहने चाहिए बेटा, बेंजीन, ईथर, एनहेक्सेन, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं बेटा। पेट्रोल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और ये पानी के अंदर क्या होते हैं बेटा, इनसॉल्युबल इन वाटर। जितने भी नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, जो पेट्रोल है, जो घी है, जो ये सारी चीजें पानी में डिसॉल्व नहीं होती, ये क्योंकि नॉन पोलर है और पानी क्या है, पोलर है। थर्ड पॉइंट है बेटा द डेंसिटी,
इनकी प्रॉपर्टीज इजी है बेटा. The density of alkane increases gradually with the increase of their molecular size. Density का फार्मूला होता है बेटे mass per unit volume. तो जैसे जैसे बेटा C1, एक C1 है दूसरी तरफ C11 है, अगर ऐसे मूव करते जाएं तो C11 वाले का मैस ज्यादा होगा. तो जैसे इनका मैस ज्यादा होता जाता है तो इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती जाती है. तो डेंसिटी ऑफ अल्केन इंक्रीजेस ग्रेजुअली विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज. जैसे जैसे अल्केन का साइज बड़ा होता जाता है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हैवियर एटम्स की तरफ मूव करते जाते हैं तो उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है. The melting and boiling point of alkane increases regularly with the increase in molecular size. This is because of increase of attractive forces between the molecules of alkane. पहले दो मॉलिक्यूल है बेटा, ये एक CH4 यहाँ पे घूम रहा है, दूसरा CH4 यहाँ पे घूम रहा है, इनके दरमियान अट्रैक्शन कम होती है. लेकिन अगर इधर एक C10 वाला घूम रहा है, उसका स्ट्रक्चर काफी बड़ा होगा. दूसरी तरफ C10 वाला एक मॉलिक्यूल इधर घूम रहा है, उसका स्ट्रक्चर भी काफी बड़ा होगा. तो जितना मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बड़ा होता जाता है उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होती जाती हैं. और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा जितनी स्ट्रांग हो उतना किसी चीज का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. तो जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन ग्रेजुअली क्या होते जाते हैं बेटा, इंक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाता है. नेक्स्ट है बेटा द अल्केन्स बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस. तो पहले वाले गैसेस हैं, नेक्स्ट वाले लिक्विड हैं, नेक्स्ट वाले फिर सॉलिड हैं. तो लिक्विड वालों की अगर बात करें तो C5, C6, C7, C10 तक मूव करते हैं, ये लिक्विड है. तो जैसे जैसे C5 जो है वो ज्यादा बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड होगा, जो C8 है वो थोड़ा सा डेंस होगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, C9 वाला शहद की तरह होगा. तो इनकी विस्कोसिटी भी बढ़ती जाती है, ये लिक्विड जो है विस्कस होते जाते हैं. जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाता है ये मोर विस्कस होते जाते हैं, ज्यादा गाढ़ा होता जाते हैं बेटा. और नेक्स्ट है अल्केन्स बिकम लेस फ्लेमेबल, मोर डिफिकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज. जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाता है इनको जलाना, इनको बर्न करना मुश्किल होता जाता है. इसीलिए जो मीथेन है CH4, इसको बर्न करना सबसे आसान है, ये गैसियस स्टेट में है. फिर लिक्विड और जब ये सॉलिड होते जाते हैं, जैसे C4 वाला तो गैस है लेकिन C11 वाला सॉलिड है, तो ये अब सॉलिड को बर्न करना मुश्किल होता जाएगा. तो अल्केन्स बिकम लेस फ्लेमेबल, मोर डिफिकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज. जैसे इनका साइज ज्यादा होता जाएगा इनको जो बर्न करना है वो मुश्किल होता जाएगा. तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था. आई होप कि आपको समझ आया होगा. आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा, इक्वेशंस की, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को याद करना है. अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी या क्वेश्चन होगा आप लोग कल पूछ लीजिएगा. अभी हमारे पास जस्ट 20 सेकेंड है, तो इनमें तो सिर्फ अल्लाह हाफिज ही बोला जा सकता है बेटा. अगर कोई भी क्वेश्चन होगा बेटे तो आप लोग कल पूछ लेंगे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे. अल्लाह हाफिज बच्चों. बेटा आप लोगों को टॉपिक तो इतना नहीं हम ज्यादा कवर करते ना, टॉपिक एक ही होता है, उसको ज्यादा टाइम एक्सप्लेन करने में हम लगाते हैं, तो हमें अपना टाइम